हमारे जिला कांग्रेस कमेटी, महानगर कांग्रेस कमेटी, हमारे सेवा दल, सभी हमारे पदाधिकारीगण जिले के और महानगर कांग्रेस कमेटी के, आज हम विज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को देने के लिए आए हैं। जो चमारी खेड़ा में टोल प्लाजा जो बना है, उसके जो आसपास के जो क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि किसी का घर टोल प्लाजा के दाईं तो रहा है, किसी का घर बाईं हो रहा है। तो उसमें वहाँ कल भी झगड़ा हुआ। तो उस संदर्भ में आज डीएम साहब को हम ज्ञापन देने आए हैं कि जो वहाँ के बाशिंदे हैं, जो रहने वाले हैं, गांव के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो आमजन हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था ऐसी की जाए जो 150 या 100 रुपये महीने के हिसाब से उनका कोई कार्ड ऐसा इशू हो जाए जिससे टोल प्लाजा पे उन्हें रोका ना जाए। आज इसी उपलक्ष्य में हम अपना ज्ञापन देने के लिए डीएम साहब को आए। साथियों, आज यहाँ पर जिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी, हमारे माननीय विधायक जी, चमारी खेड़ा का जो टोल प्लाजा है जो चालू हो चुका है, उसमें सबसे बड़ा दिक्कत आने का काम हो रहा है। हर आदमी तरसते है। लगभग 15-20 गांव आसपास में हैं, जो 15-20 गांव के लोग इस टाइम रोज लड़ाई मार झगड़ा होने का काम हो रहा है। हम का कहना है अधिकारी महोदय को, आधार कार्ड के तरीके से उन लोगों को आने जाने में करा जाए। अगर नहीं करने का काम करेंगे तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम वहाँ अनिश्चितकालीन धरना देने का काम करेंगे और उन लोगों को सुविधा दिलाने का काम करेंगे। तो नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा की शुरुआत की गई है, और टोल प्लाजा की शुरुआत होते ही जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के आसपास के लोग हैं, वो यदि 1 किलोमीटर भी चलेंगे, वो 40 रुपये का मोटरसाइकिल पर और 80 रुपये का गाड़ी पर जो उन्होंने टोल टैक्स दिया जा रहा है, उसके खिलाफ हम यहाँ डीएम साहब से ज्ञापन देने के लिए आए। हमारा कहना ये है, जो लोकल आदमी है, जो रोज़ के एक सड़क पर चलने के लिए मान लो 5 चक्कर 10 चक्कर लगाने पड़ गए, वो तो उसी में रह जाएगा, उसके तो कारोबार सारा ख़त्म हो जाएगा। तो उसका इनका जो लोकल हमारे लोग हैं, रहने वाले हैं, उनका उत्पीड़न बंद करा जाए टोल प्लाजों के द्वारा से, और उनको एक ऐसा सर्वे वो दे दिया जाए, कार्ड बनवा के, जिससे वो उन्हें आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। और यदि हमें प्रशासन हमारी बात को नहीं सुनेगा, यदि टोल अधिकारी हमारी बात को नहीं सुनेंगे, हम इसे सड़क पर जाके जाम लगाने का काम करेंगे और अपने लोगों को मदद करने का काम करेंगे। मैं डेविड ढींगा, प्रदेश सचिव, राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा। आज हम घंटाघर जो हमने जाम किया है, मनीषा के हत्यारों को फांसी देने के लिए किया है। अगर मनीषा के हत्यारों को फांसी नहीं दी जाती है और मनीषा के परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा नहीं दिया जाता है, और उसे जो है शहर में घर मुहैया नहीं कराया जाता है, और उसे सुरक्षा नहीं प्रदान की जाती है, और एक सरकारी नौकरी नहीं दी जाती है, तो हम ये ऐलान करते हैं कि क्या नाम है, पूरा भारत बंद का हमारे जो कर्मचारी है, हर वर्ग का जो है, क्या वो सरकारी हो, प्राइवेट हो या निजीकरण हो, सब में कार्य करता है। हम जो है सहयोग आंदोलन शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से जो है पूरा भारत जो है वो जो है गर्दिश में चला जाएगा, डाउनफॉल भारत का शुरू हो जाएगा, क्योंकि भारत जो है हमारी वजह से ही है। हम यहाँ के मूल निवासी हैं। अगर हमें सम्मान न मिला, अगर हमारी बेटियों को सम्मान नहीं मिला, तो हम जो है सहयोग आंदोलन शुरू कर देंगे। इंकलाब इंकलाब। मेरा नाम अविनाश बिरला, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय सहारनपुर। साथियों, आज समस्त वाल्मीकि समाज और यूनियन, समस्त यूनियन सबने इकट्ठा होकर आज फ्लैग मार्च निकाला है। आज हम सभी लोग नगर निगम प्रांगण में इकट्ठा हुए, वहां से पैदल मार्च करते हुए घंटाघर को आज हमने जाम किया है। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, उन हत्यारों को, उन दरिंदों को सिर्फ फांसी सजा होनी चाहिए, जिससे आगे भी कोई ऐसा कोई ठाकुर हो, चौके दमनदाई का आदमी हो, इस दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। करते 100 बार सोचे। वाल्मीकि एकता जिंदाबाद, वाल्मीकि एकता जिंदाबाद।
साथियों, जो कल का एक काला दिन हमारी पूरे भारत में आने का काम हुआ, हमारी छोटी बहन मनीषा जो हाथरस से थी, उसके साथ एक ऐसा हादसा होने का काम हुआ जो अपने मुंह से बयान करने के लायक भी नहीं है। उससे बड़ा हादसा कल पुलिस की काली करतूत के द्वारा हुआ कि वहाँ रात 2:30 बजे उस गाँव में पहुँचने का काम हुआ और उसके माँ बाप के दिखाए बिना, गांव वालों को मिलने बिना उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार भी रीति रिवाज से नहीं किया गया, लकड़ियों पर रख के तेल डाल के उसका कर दिया गया। ये हिंदू धर्म में शर्म की बात है। हमारे पूरे देश में 131 सांसद हैं, हमारे राष्ट्रपति भी दलित हैं और उसके बावजूद भी 14 दिन वो बच्ची तड़पती रही और किसी ने उसकी बात सुनने का काम नहीं किया। साथियों, उससे बड़ा डीएम साहब ने एक और कहा कि वो तो बिल्कुल ठीक थी, ना रीढ़ की हड्डी टूटी थी, ना जीभ कटी थी और वो गैंग रेप भी उसके साथ नहीं हुआ। ये उससे भी बड़ा मजाक है हमारे देश के, भारत के इतिहास में। साथियों, साफ तौर पे कहना चाहते हैं हम लोग, अगर जल्द उसे इंसाफ ना मिला, सहारनपुर का हर आदमी सड़क पे होगा। सहारनपुर की माताएं, बहनें, बच्चे सब सड़क पे होंगे। कम से कम 1 करोड़ रुपए उसके परिवार को सहायता दी जाए और उसके परिवार में एक सरकारी नौकरी देने का काम किया जाए। यही हमारी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से गुजारिश है। ऋषिपाल, अध्यक्ष प्रोटेक्टेड वारसा। आज किस विषय में ज्ञापन देने? हमारी जो हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति है मेरठ से, उनके आह्वान पर आज हम ज्ञापन देने के लिए आए थे कलेक्टर साहब को। हमारे एक साथी अधिवक्ता के साथ मुरादाबाद में मारपीट हुई, 307 में रिपोर्ट दर्ज हुई, लेकिन मुलजिमों को छोड़ दिया गया। तो उसके विरोध में आज हम सब न्यायिक कार्य से विरक्त हैं और उसी के संबंध में हम प्रशासन को जगाने के लिए जो है कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे कि वो शासन प्रशासन को जो है इनको सरकार को भेजे और हमारे अधिवक्ता को जो है न्याय दे। कुमार बिरला, राष्ट्रीय संचालक भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावदस भारत एवं राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांति मोर्चा के मंडल अध्यक्ष अन्नू बिरला जी के एवं प्रवीण सोदाई जी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के नेतृत्व में आज बहन मनीषा की जो हत्या हाथरस में हुई है उसको लेकर के आज कैंडल मार्च श्रद्धांजलि समारोह किया गया है। और उत्तर प्रदेश सरकार से हमने जो दरिंदे हैं मनीषा के, सरकार से मांग की कि उन लोगों को फांसी हो और सरकार को उनके परिवार को आर्थिक सहायता के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए का अनुदान देना चाहिए और परिवार को एक सरकारी नौकरी देना चाहिए और सरकार को उनके आर्थिक अपना आवास मुहैया कराया जाए। सरकार अगर आपकी मांगे पूरी, अगला कदम कैसा रहेगा? यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज एवं वाल्मीकि समाज के तमाम भारत के जितने भी संगठन हैं सब इसके लिए उग्र आंदोलन करेंगे। यदि नहीं मिला तो सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे।
मैं फरहान आलम गाड़ा समाजवादी पार्टी सहारनपुर जिले का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। और आज जिस तरह से हाथरस की बेटी का डेथ हुई, डेथ केवल की हत्या हुई, सबसे पहले समाजवादी पार्टी उसको श्रद्धांजलि अर्पित करती है। और 14 तारीख के अंदर हाथरस में उस लड़की के साथ जो गैंगरेप हुआ और पुलिस ने कास्ट का मुकदमा दर्ज किया, उसके बाद जब दबाव बना तो फिर सारा इसमें बदलने का काम किया। और सबसे बड़ी जगह की अपराध इसमें ये हुआ कि जिस तरह से उस लड़की के हाथ पैर तोड़ दिए गए, जुबान इसलिए काट दी गई कि उनके वो लड़की बोल नहीं सके, रीढ़ की हड्डी इसलिए तोड़ दी गई कि वो लड़की अपने घर न जा सके। आज उस लड़की का सफदरगंज के अंदर देहांत हो गया। समाजवादी पार्टी इस दुख की घड़ी में उसके परिवार के साथ है और समाजवादी पार्टी साहब ये मांग करती है कि उस लड़की के परिवार वालों को सुरक्षा दी जाए और उसको जो अन्याय हुआ है उनमें सही जांच होकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। यूपी के जिला हाथरस में दलित समाज की बेटी मनीषा वाल्मीकि जी के साथ 14 सितंबर को सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया गया, जघन्य अपराध किया गया। उसी के संबंध में आज हम जिला सहारनपुर डीएम साहब से ज्ञापन देने के लिए आए हैं मुख्यमंत्री जी को। उनके साथ निष्पक्ष जांच हो के, सीबीआई जांच हो के उन्हें निष्पक्ष न्याय दिला जाए, आर्थिक रूप से 50 लाख की सहायता प्रदान करें, उनके एक सदस्य को गवर्नमेंट नौकरी प्रदान करे, शासन प्रशासन उन्हें हर तरीके से हर संभव प्रयास करे। यही हमारी राज्य सरकार व केंद्र सरकार से मांग है।